हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक की न्यूमेरिक वैल्यू है 10 और एक की है 6। अब हम अपनी पिछली वीडियो में एक कंपेरिजन ऑपरेटर्स कर चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, जो भी ए और बी नाम के जैसे वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की इन्हीं वैल्यूज को कंपेयर करते थे। मगर अब मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं इनके पीछे जो बैकग्राउंड में इनके पीछे जो बाइनरी नंबर्स चलते हैं उनको कंपेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में जो भी काम होता है वो सब बाइनरी ऑपरेशंस में होता है। मतलब कि जो भी वैल्यू हम देखते हैं, जैसे हमें ये 10 दिख रहा है, ये तो ह्यूमन रीडेबल है, मगर इसके पीछे एक बाइनरी नंबर काम करता है। तो ए और बी की जो दोनों वैल्यूज हैं 10 और 6, इनके पीछे जो बाइनरी नंबर है वो है ये 1010 10 के लिए, 0110 6 के लिए। ये हम देख कैसे सकते हैं? देखिए, पाइथन में इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं बिन फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का या किसी भी अल्फाबेट का बाइनरी नंबर देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना चाहता हूं, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास पाइथन में आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसमें बेसिकली कंपेयर होता कैसे है? इसमें देखिए, हर एक डिजिट का जो जैसे आपको यहां दिख रहा है 0 0 से हम कंपेयर करेंगे, 1 को 1 से कंपेयर करेंगे, 1 को 0 से और फिर 0 को 1 से कंपेयर करेंगे। इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो सबसे पहला और मेन ऑपरेटर है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसका एक रूल है, ये रिटर्न करेगा 1 जब इसको दोनों वैल्यूज में 1 मिलेगा, बाकी हर जगह ये 0 रिटर्न कर देगा। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 0 0 1 0। मैं यहीं पर ये 10 और 6 का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो देखिए, यहां पर 1 था और यहां पर 1 था। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली ये वहीं पर रिटर्न करता है 1 अगर दोनों साइड में 1 हो। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर बिटवाइज और ऑपरेटर। बेसिकली ये पाई का साइन है जो हमारे कीबोर्ड में एंटर की के ऊपर होता है। इसका भी एक रूल है। देखिए, रिटर्न करेगा 1 जब यहाँ पर एक भी जगह पे 1 आ रहा हो। देखिए, जैसे 1 और 0 में से यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये रिटर्न कर देगा 1। यहाँ पर भी 0 ऊपर है और नीचे 1 है, तो यहाँ पर एक जगह 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी रिटर्न कर देगा 1। अब दोनों जगह अगर 1 आ रहा है तब भी रिटर्न कर देगा 1। 0 0 के केस में 0 ही रिटर्न करेगा। ये देखिए, बिल्कुल इसी के साथ हमारे पास एक ऑपरेटर और आता है बिटवाइज, जिसको हम कहते हैं एक्सऑर ऑपरेटर। ये सिर्फ वहीं पर 1 रिटर्न करता है जहां पर सिर्फ एक साइड पे 1 हो। अगर दोनों साइड पे 1 है तो वहां पर भी 0 रिटर्न करेगा। ये देखिए, यहाँ पर 1 और 0 था तो इसने 1 रिटर्न किया, यहाँ 0 और 1 था तो 1 रिटर्न किया। जहां दो बार 1 आ गया या 0 0 आ गया, दोनों जगह पे 0 रिटर्न करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये बेसिकली सारी वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है। तो हम बेसिकली इसमें बिट वाइज को इस तरह से कंपेयर नहीं करते, इसमें हम एक ही वैल्यू को इन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है 10, इसको इन्वर्ट करना है तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? ये है बेसिकली इसका फॉर्मूला। हम इसको सिर्फ एक ही यहाँ पर x की जगह पे डिजिट पास करते हैं। ये पहला साइन आता है हमारे पास। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है इसके अंदर? यहाँ देखिए, ब्रैसेस के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम 1 से प्लस करेंगे और उसके साथ नेगेटिव साइन पास कर देंगे। जैसे हमारे केस में है यहाँ पर 10, तो आप ये देखिए 10 प्लस 1 11 हो गया और साथ में लग गया नेगेटिव साइन -11। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज में। आइए उनकी कंप्लीट लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंप्लीट लिस्ट जो है, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो है एंड ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं बिटवाइज एंड। ये तब 1 रिटर्न करेगा अगर दोनों साइड पे 1 हो। इसके बाद हमने किया बिटवाइज और ऑपरेटर। ये तब 1 रिटर्न करेगा अगर एक साइड में भी 1 हो। इसके बाद हमने किया बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ये सिर्फ 1 तभी रिटर्न करेगा अगर एक साइड में 1 हो। अगर दोनों साइड में 1 आ गया तो ये 0 ही रिटर्न करता है। इसके बाद हमने किया था बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, जो इन्वर्ट कर देता है बिट्स को, जिसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला भी दिखाया। इसके बाद आते हैं हमारे दो और ऑपरेटर्स, एक है लेफ्ट शिफ्ट, एक है राइट शिफ्ट। इनका मतलब क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर जो पहले हमने 4 ऑपरेटर्स किए हैं इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बताऊंगा। यहाँ देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिए VS कोड और यहाँ पर अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन। और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैंने अपनी फाइल बनाई है bitwiseoperators.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेता हूँ जिनको मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो एक वेरिएबल है a, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी जैसे 10। इसी के साथ मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ b, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 6। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों की आपको बाइनरी वैल्यूज दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है बिन। तो मैं उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट के अंदर ही मैं यहाँ पर बिन फंक्शन ले लेता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ a की वैल्यू है 10। तो 10 का जो भी बाइनरी नंबर होगा ये हमारे को दिखा देगा।
बिल्कुल इसी के साथ में बी का भी बाइनरी नंबर हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर मैंने कोड को प्ले किया और ये देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर आ रहा है 0B। देखिए जो भी ये रिटर्न करेगा बिन नंबर उससे पहले ये लिखा होता है, मगर असली बाइनरी नंबर होता है ये लास्ट वाला। तो 10 के केस में है 1010 और 6 के केस में सिर्फ 3 डिजिट आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए अगर पहले 0 आ रहा होता है तो ये 0 प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका बेसिकली जो बाइनरी नंबर है वो है 0110। तो इन दोनों को मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको बाद में समझना आसान हो जाए। मैं यहीं पर कमेंट लगा रहा हूं। ये देखिए 010 10 के लिए और 6 के लिए 0110। अब मैं इन दोनों को ही कंपेयर करने वाला हूं। तो यहां पर इन दोनों को अभी मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो यहां पर मैं बिन के अंदर ही पहले इसको यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने बिन लिया और यहां पर मैंने लिखा ए एंड बी। इन दोनों को जो भी कंपेयर करके बाइनरी कोड आएगा वो हम यहां पर प्रिंट करेंगे। इसी के साथ में जो बाइनरी कोड होगा उसका एक कोई डिजिट भी होगा, वो भी मैं यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां लिखता हूं प्रिंट ए एंड बी। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें दिखेगी और उसका बाइनरी कोड भी दिखेगा। अब देखिए कंपेयर कैसे करता है एंड मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। ये सिर्फ वहीं पर 1 रिटर्न करेगा अगर दोनों वैल्यूज में 1 आ रहा हो। तो देखिए सेकंड लास्ट जो यहां पर है दोनों की वैल्यूज दोनों में 1 है, तो सिर्फ यहीं पर 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा। तो यहां पर देखिए मैंने कंपेयर किया और ये देखिए तो पहले 2 बार 0 आया होगा, उसके बाद यहां पर आया 10 और देखिए जो इसका एक्चुअल डिजिट नंबर बन रहा है वो है 2। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर लगाता हूं अपना बिटवाइज और ऑपरेटर। तो उसके लिए हम यहां पर पाई का साइन लगाते हैं जो हमारे कीबोर्ड में एंटर की के ऊपर होता है। तो ये कब 1 रिटर्न करेगा? देखिए अगर दोनों साइड में कहीं पर भी 1 होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। देखिए जैसे यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और लास्ट में आएगा 0 क्योंकि दोनों साइड में 0 है। ये देखिए 1110 और इसका जो एक्चुअल डिजिट नंबर बन रहा है वो है 14। बिल्कुल इसी के साथ हम यहां पर करते हैं एक्सऑर ऑपरेटर। उसके लिए इस तरह का साइन यूज होता है। ये हमारे कीबोर्ड में 6 के साथ होता है। मैं स्क्रीन को पहले क्लियर कर देता हूं। अब देखिए जब हम इससे बाइनरी नंबर्स को यहां पर कंपेयर करते हैं तो ये 1 रिटर्न कब करेगा? जब एक साइड में 1 हो। अगर दोनों साइड में 1 आ गए तो 0 रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैंने इसे प्ले किया और देखिए पहली 2 बार में 1 आया, उसके बाद 0 और इसका जो डिजिट बन रहा है वो है 12। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के कंपेयर का हमारे को एक्चुअल लाइफ में यूज कहां होता है। देखिए इसका एक्चुअल लाइफ में जो भी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूज होता है जब हम पाइथन की हेल्प से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, या फिर हम नेटवर्क की कोडिंग कर रहे हो, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत होती है। बेसिक प्रोजेक्ट्स में इस तरह की कोई भी नीड नहीं रहती है। ना इसका यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, ना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। मगर अगर आप यहाँ पर सिस्टम की कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह की आपको बिटवाइज ऑपरेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद अब हम करते हैं अपना बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। उसमें क्या है, हम इस तरह से 2 नंबर्स को कंपेयर नहीं करते, हम यहाँ पर एक ही नंबर लेके चलेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर मैं बिन लगा देता हूँ ताकि आप उसका बाइनरी नंबर भी देख पाए। इसमें सबसे पहले हमें यूज करना होता है टिडल साइन, जो हमारे कीबोर्ड में टैब साइन के ऊपर होता है, टैब की के ऊपर। इसमें जैसे मैंने डाल दिया 10। अब बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा? देखिए इसके पीछे एक फॉर्मूला वर्क करता है। देखिए जो भी हमारी ये वैल्यू है हम इसको पास कर देंगे x में, और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी एक्चुअल में करेगा क्या, ये जो भी x की वैल्यू है उसमें +1 कर देगा। ये देखिए ये एक्चुअल में फॉर्मूला बैकग्राउंड में चलेगा इसके। तो इस कोड को मैं यहां से कट करके इसके आगे लगा देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ये देखिए तो यहां पर स्क्रीन को पहले क्लियर करते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला। अब देखिए 10 में यहां पर आएगा 10 + 1 11 -11 आंसर आना चाहिए। ये देखिए अभी मैंने यहां पर बिन इसका बाइनरी नंबर प्रिंट किया। मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आप सीधा वेरिएबल भी ले सकते हैं, ABC ऐसा कुछ, और ये देखिए यहां पर आ गया -11 और ये है इसकी बाइनरी वैल्यू 11 की। यहां पर मैं जैसे ऊपर भी वैल्यू आ रही है, जैसे B आ रहा है, तो मैं B को लेके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर भी B लिख दिया और यहां पर भी B। फॉर्मूला यही चलेगा जो मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं अपने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट नाम के लास्ट के 2 ऑपरेटर्स। तो ये पहले समझते हैं लेफ्ट यहां पर शिफ्ट जो ऑपरेटर है वो क्या काम करता है। देखिए क्या करेगा, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं ये उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसमें वर्क करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर
5 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा, n की जगह पे आएगी हमारी वैल्यू, मतलब कि कितने बिट्स यहाँ पर शिफ्ट करने आपको। तो ये वर्क कैसे करता है, देखिए अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट लिया है तो जो भी n की वैल्यू है बेसिकली उसके पीछे इस तरह से फॉर्मूला वर्क करेगा। जो भी n की वैल्यू होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 2 की पावर एज ए वर्क करेगा n। ये 2 बार स्टार लगाते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में काट चुके हैं, इसको हम कहते हैं 2 की पावर n। तो जो n में वैल्यू आ रही होगी उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की जगह पे भी आप कुछ ले सकते हैं और n की जगह पे भी कुछ ले सकते हैं। 5 मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए लिया, तो मान के चलते हैं कि n की जगह पे आ रहा है 1। तो एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, इस तरह से यहां पर आंसर आएगा 2 और 2 5 जा 10। अगर यहां पर होता है 2 तो 2 की पावर 2, तो अब देखिए 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 4, और 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 20। इसी तरह अगर मैंने यहां पर लिए 3, 2 की पावर 3 मानी जाएगी यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका आंसर आएगा 8, और 8 5 जा 40। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट में आपको हमेशा याद रखना है कि 2 की पावर n एज ए वर्क करेगा, मतलब कि 2 को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहां पर वैल्यू होगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो भी हमने यहां पर वैल्यू ली है आप उतनी वैल्यूज को यहां पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहां पे आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में भी ऐसे ही हम वर्क करते हैं, मगर यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया 20 राइट शिफ्ट n, मतलब कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है बिट वाइज। कितने बिट करना है, वो ही n की वैल्यू है। इसको समझने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये, देखिए 20 डिवाइड करेंगे जो भी 2 की पावर n है, तो यहां पर भी हम 2 की पावर n ही कर रहे थे, यहां पर भी 2 की पावर n है, मगर जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 20 से, या ऐसे भी सोच सकते हैं 20 को डिवाइड करेंगे जो भी यहां पर वैल्यू आएगी। अगर यहां पर वैल्यू है 1 तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, ये देखिए तो आंसर आए यहां पर 2, और 2 को जब हम 10t को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। अगर यहां पर है 2 तो 2 की पावर 2 ली तो यहां पर आया 2 इंटू 2 4, और 4 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 5। तो अंदर वाली चीज बिल्कुल वैसी काम करेगी 2 की पावर n की तरह, मगर यहां पर अगर राइट शिफ्ट है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं जो भी 2 की ये कैलकुलेशन होती है। तो आइए इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू लेता हूं, जैसे एक वेरिएबल ले रहा हूं a और इसकी वैल्यू है 5। देखिए सेम नाम का वेरिएबल मैंने ऊपर भी लिया हुआ है, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर जो a की वैल्यू है मैं उसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूं। उसके लिए देखिए मैंने जैसे यहां पर लिखा a, लेफ्ट शिफ्ट का 2 बार मैंने यहां पर लेफ्ट साइड का यहां पर साइन दूंगा, उसके बाद यहां पर एक वैल्यू देता हूं 1। अब जो भी ये वैल्यू है इसको हम समझेंगे 2 की पावर 1। तो 2 की पावर अगर 1 रखते हैं तो इसका आंसर आएगा 2, और जो भी वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a की वैल्यू से, तो 2 5 जा 10 होता है। मैं आपको उसको चेक कराता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया 10। अगर मैं यहां लिखता हूं 2 की पावर 2 तो इसका मतलब है 2 इंटू 2, पहले यहां पर आंसर आएगा 4, और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a की वैल्यू से, मतलब कि 5 से, 4 5 जा 20। ये देखिए यहां पर आ गया 20। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं लेता हूं 3, और इसका मतलब है 2 की पावर 3, तो आंसर आएगा 8। 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर बिटवाइज में राइट साइड में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a की वैल्यू से। a में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहां पर देखिए आंसर आ गया 40, क्योंकि 8 5 जा होता है 40। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास आता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसमें भी मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर a की वैल्यू रख देता हूं 20, और यहां पर स्टार्टिंग में देता हूं 1। अब इसका मतलब है 2 की पावर 1, तो आंसर आया 2। अब जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमने यहां पर राइट शिफ्ट लगा रखा है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसका मतलब है जो भी यहां पर वैल्यू आई है a की वैल्यू को मैं उससे डिवाइड करूंगा, तो आंसर आया यहां पर 2, और 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 10। ये देखिए यहां पर आंसर आ गया 10। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां लेता हूं 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, तो 2 2 जा होता है 4। अब जो भी 20 है, 20 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो आंसर आएगा यहां पर 5, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है। मतलब कि जब हमने राइट शिफ्ट लगा रखा है तो मैं a की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, और लेफ्ट शिफ्ट में हम a की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहां पर वैल्यू आएगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर 3 भी ले सकता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, और यहां पर 20 को डिवाइड कर दूंगा 8 से। ये देखिए आंसर आ गया 2।
तो ये होता है हमारे पास राइट शिफ्ट। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।